हेलो एवरीवन। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज से हम एक इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 1000 एमसीक्यू करेंगे और जो एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, बैंकिंग एसएससी या अदर जो वनडे एग्जाम होता है उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पेशल रूप से अगर मैं बोलूं तो ये यूपीएससी यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो प्रारूप समिति थी उसका जो चेयरमैन था वो कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। 7 मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान को कितने लोग साइन किए थे? आपका आंसर होगा 284 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 284 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? परमानेंट प्रेसिडेंट। तो परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो संविधान सभा था उसमें नॉन कांग्रेस मेंबर कौन था आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन? तो जेबी कृपलानी जी वो कांग्रेस के थे, एएम मुंशी कांग्रेस के थे, और टीटी कृष्णाचारी वो भी कहाँ के थे? कांग्रेस के थे। लेकिन अम्बेडकर साहब जो है कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। तो इन दिस कंडीशन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर असाइंड बाय कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन की बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आफ्टर पार्टीशन उसमें कितने लोग रह गए थे? 296 मेंबर्स। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आया करता है। तो कितने साल में बना? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो 2 years 11 months एंड 18 days इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? तो साइमन कमीशन, राजा जी फार्मूला, कैबिनेट मिशन प्लान एंड बेबल प्लान। सो क्वेश्चन इज दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो वो किस प्लान के तहत फॉर्मुलेट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाई? जो कॉन्स्टिट्यूट भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो किसके द्वारा किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार जो संविधान सभा थी वो कब मिली? तो 9 दिसंबर 1946 पहली बार। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और उसी दिन क्या हुआ, इनेक्ट किया गया। सो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, तो किसके द्वारा? क्रिप्स ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। Who of the who was the who of the following has stated that the constitution has not been set in a right mold of federalism? So A.K. अय्यर ने कहा कि भारत का जो संविधान है वो फेडरलिज्म के राइट मोल्ड में नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो इनमें से कौन सा पर्सन थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया, लाया? तो पंडित नेहरू जी थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो जो भारत का संविधान है उसका ड्राफ्ट कौन प्रिपेयर किया, कौन तैयार किया था? तो सर बी.एन. राव। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर बी.एन. राव, और इन्होंने ही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about the formation of constituent assembly is or correct? The members of the constituent assembly were chosen on the basis of provincial election of 1946। बिल्कुल सही बात है। The constituent assembly didn't include representative of the princely state, नहीं, princely state का भी representation था constituent assembly में। So this option is wrong। The discussion within the Constituent Assembly were not influenced by the opinion of expressed by the public। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी डिसीजन होता था वो पब्लिक प्रीव्यू के लिए रखा जाता था, और जो भी पब्लिक का सजेशन हुआ करता था वो इंक्लूड होता था, उस पर डिस्कशन होता था। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वेयर सॉलिसिटेटेड फ्रॉम द पब्लिक। तो ये क्या है? सही बात है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि पब्लिक परव्यू के लिए जो भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेती थी, ठीक है, वो पब्लिक परव्यू में रखा जाता था, और पब्लिक जो है उसमें क्रिटिसाइज करती थी, सजेशन देती थी, तो उन सबको शामिल किया जाता था, और इससे क्या क्रिएट हो रहा था? एक सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट एंड फोर्थ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।